हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और यूजीसी एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। कोई एडमिट कार्ड को लेकर के अभी तक कोई भी फाइनल या ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, कुछ चीज़ें अगर डिले होती हैं तो कुछ बहुत बेहतर देने के लिए होती हैं। अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट की तैयारी 60% के हिसाब से करी थी तो अब आप उसमें 65% लाने के हिसाब से तैयारी कर लीजिए और ज़्यादा अपनी तैयारी को इंश्योर कर लीजिए। जहां आपकी 80% तैयारी थी उसको 100% कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी तो अब आप सीधे सीधे जेआरएफ के हिसाब की तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो मौका ये आपको मिला है उसको आप निराशाजनक तरीके से ना देखें, नकारात्मक तरीके से ना देख करके उसमें भी आप अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब खोज लें, एक सकारात्मकता खोज लें कि अगर ये एग्ज़ाम में लेट हो रहा है तो शायद कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। शायद अभी तक मेरी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी लेकिन अब मेरी तैयारी जेआरएफ तक के लिए हो सकती है। तो अगर आप सकारात्मकता देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होगा नहीं या कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम आपका 100% होना है, ठीक है। कैंसिल होने का 1% भी चांस नहीं है। एग्ज़ाम आपका 100% होना है। तो कुछ दिन पहले होना था, कुछ दिन बाद हो जाएगा। उस चीज़ को आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रखिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए बेहतर है, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है। किसी भी तरह की आप नेगेटिव बातों में ना आइए। और इसके अलावा जो आपकी तैयारी है, आप ऐसा ना करिए कि आपने तो पूरा कुछ पढ़ लिया, अब जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तब रिवीजन करेंगे। नहीं, जो रह गया उसको और पढ़िए, दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस मौके में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बुक बंद करके रख दी होगी, वो अपने समय का मिसयूज़ कर रहे होंगे। अगर आपने इस समय में बुक ओपन कर ली और उस चीज़ों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, तो आप उस मेरिट में आ सकते हैं कि आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम 100% होना है, इसलिए तैयारी को आप बिल्कुल 100% रखिए और आप सभी ज़रूर सफल होंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप कभी ना कभी सफल ज़रूर होंगे। अगर आपने इस बार मेहनत करी है तो आप इसी बार सफल हो जाएंगे। ये अपने आप पर विश्वास रखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।